सुधा नाम की महिला होती है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है और वो अपने पति के साथ 2 साल के बाद अपने मायका आती है गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे देख के और अपने दामाद को देख के बहुत खुश होती है, फुल्ली नहीं समाती है और उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से बहुत अच्छे तरह से ढंग से करती है। और उनकी बेटी कहती है कि माँ 4-5 दिन मैं यहीं रहूँगी। उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर रात का वक्त होता है, सभी कोई रात के तकरीबन 9 बजे खाना पीना बनता है, खाना पीना खाते हैं। फिर गर्मी का समय होता है, रात में सोने के लिए जाते हैं। तो उसकी सास जो है अपने दामाद और बेटी के लिए नीचे का कमरा में साफ सफाई करके सोने की व्यवस्था करती है और अपने लिए छत पे चली जाती है और अपने पास तेल रखती है। उसका दामाद ये सोचता है कि आखिर मेरी सासू माँ ने ठीक है सोने की तो गई, लेकिन वो तेल क्यों रखी है, सरसों का तेल, देसी तेल क्यों रखी है अपने पास सिराने। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, ऐसे ही होता है। 5 दिन बीत जाने के बाद वो रोजाना अपनी सास को यही देखता है कि सोने के वक्त अपने सिराने वो सरसों का तेल रखती थी। 5 दिन जब बीत जाता है तो अगले दिन जो है उसे अपनी सास के बारे में, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी, उसके बारे में जो राज पता चलते ही है, उसे जान के उसके पहले तले जमीन खिसक जाती है, उसकी रूह कांप जाती है। और आप भी जो इसके बारे में जानेंगे तो आप भी बहुत ही चौंक जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि आखिर ये इस महिला ने ऐसा कैसे किया। चलिए कहानी में बने रहने रहिए। और कहानी शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का नमस्कार, अपने स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूं, आपके लिए सच्ची सच्ची अच्छी कहानियां लेके आता हूं। आज की जो कहानी है वो बिहार की है, बिहार के सासाराम जिले की है। वहाँ पे एक परिवार होता है, एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी होती है। एक पति जिनका नाम राजा होता है, राजा राम, और उनकी पत्नी का नाम सुधा, और उनकी छोटी बेटी का नाम पूजा हो। उनकी बेटी का नाम जो है, जिनकी एक ही संतान, उनकी बेटी जो है वो छोटी होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल की होती है, उसका नाम पूजा होता है। सभी खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन राजा राम जो होते हैं उन्हें वो बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो लाइलाज होती है, उन्हें कैंसर हो जाता है और वो कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। अब सुधा जो है वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है कि अब उस पे जो है एक छोटी सी बड़ी जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल की है, उसका लालन पालन करना। और राजा राम जो थे उनका जो बिजनेस था बहुत बड़ा था, पैसे पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बहुत ही धनी मनी इंसान थे। लेकिन सब उस पर बोझ आ गिरा था कि आखिर वो सब कुछ कैसे बिजनेस संभाले, बच्चे को संभाले, परिवार संभाले। लेकिन सुधा बहुत ही हिम्मत वाली महिला थी, बहुत दृढ़शाली महिला थी। उसने बहुत ही ढंग से अपने बच्ची को पाला और आप बहुत ही अच्छा लाड पाट दिया और बहुत ही ढंग से अच्छी शिक्षा दी। और तकरीबन उसकी बेटी की उम्र 21 साल में उसकी शादी करती है, जो कि एक लड़का रहता है दिल्ली में, संजय नाम का लड़का होता है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। अब बहुत ही अच्छी फैमिली से रखता है, लड़का बहुत अच्छा होता है। दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद सुधा जो अपनी बेटी के शादी बहुत ही धूमधाम से करती है, खूब खूब ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। ये आसपास के मोहल्ले वाले ने बहुत तारीफ की कि वाह, एक माँ अकेले ही इतना बेटी को इतना अच्छा लालन पालन की और इतना अच्छे ढंग से शादी की। इसी तरह तक जीवन अच्छे से कट रहा था, सब कुछ अच्छा था। तकरीबन इसकी बेटी के 2 साल बीतने के बाद
शादी के 2 साल बीतने के बाद इसकी बेटी गर्मियों की छुट्टी में अपनी माँ के घर आती है। तो जब वो अपनी माँ के घर पहुँचती है तो उसकी माँ अपनी बेटी और दामाद को देखकर फूल ही नहीं समाती, बहुत खुश हो जाती है कि वाह, मेरी बेटी और दामाद मेरे घर आए हैं, बहुत दो वो भी 2 साल का, बहुत खुश होती है। उनके लिए अपने से ही बिस्तर उस्तर एकदम साफ सफाई करवाती है और एकदम नौकर के द्वारा सब कुछ साफ सफाई करवाती है। तो उसका दामाद कहता है कि सासू माँ ये आप क्यों कर रही हैं, नौकर से भी करा था। नहीं बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम लोग के आने की खुशी में कितनी खुश हूँ, मैं खुद से ही करूँ। वो साफ सफाई करवाती है, सारा कुछ करती, बिस्तर उस्तर उनका नीचे रूम में करवाती है। छत रहता है, बहुत अच्छा मकान रहता है, बहुत रईस लोग रहते हैं लोग। उसके बाद क्या होती है, रात के तकरीबन 9 बजते हैं, सभी कोई खाना खाते पे सोने का समय आता है। तो बेटी लोग का रूम तो नीचे वाले कमरे में लगा दिया जाता है और सुधा जो होती है वो ऊपर में छत पे सोती है। तो दामाद कहता है माँ आप भी नीचे, सासू माँ नीचे सो जाते। नहीं नहीं बेटा, मैं ऊपर ही सोऊंगी, तुम लोग नीचे सो। तो दामाद ने एक बात को गौर किया, उसकी माँ जो सोती है तो उस सिरहाने में एक सरसों का देसी तेल रखती है। वो चौंक जाता है कि आखिर मेरी सासू माँ को सरसों तेल की क्या आवश्यकता है। वो सोचा कि हो सकता है दर्द उर्द कर रहा होगा तो मालिश वालिश की आवश्यकता, छोड़ देता है। फिर अगले दिन वो सभी कोई खाना पीना खाते घूमते फिरते हैं, फिर रात के 9 बजे खाना पीना खा के जब सोने जाते हैं तो फिर वो देखता है कि सासू माँ सोने के समय अपने बिस्तर के पास फिर सरसों का तेल रखती है। उसे ये बात कुछ हजम नहीं। ऐसा करते 4-5 दिन बीत गए। तो उसने क्या किया, एक दिन रात को उसकी 12 बजे, गर्मी काफ़ी थी, तो अपनी सासू माँ को कहा क्या कि सासू माँ आज हमारा बिस्तर भी आप छत पर ही लगा दें, हम भी छत पर ही सोएंगे। ये सुन के उसकी सासू माँ चौंक गई, लेकिन अपने दामाद को मना नहीं कर पाई, बेटी दामाद को कि ठीक है, मैं यहीं कोई बिस्तर। सभी कोई छत पर ही सोए। तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा, उसकी सास जो है धीरे दबे कदम से नीचे उतरती है। गर्मी थी ज़्यादा, तो संजय को नींद नहीं हो रही थी, अपूजा सोई हुई थी। उसकी आँख खुलती तो दिखते सासू माँ कहीं जा रही है। वो जाती है, छोड़ देता है, कोई बात नहीं। ऐसा फिर नेक्स्ट डे भी तब उस पर गौर करता है सासू माँ कि वो सासू माँ फिर रात के 11-12 बजे के पक्ष में फिर निकलती है। तब वो संजय उसका पीछा करता है। तो वो देखता है कि उसकी सासू माँ जो है वो घर से थोड़ा साइड में जाके एक पेड़ के एकांत में जाके एक तेल का शीशी, अपने सरसों तेल का शीशी लेके पेड़ के पास बैठती है। वहाँ एक आदमी आता है, तकरीबन उसी के सासू माँ की उम्र का ही आता है, और उसके बाद वो लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। उसके बाद जो वो देखता है, वो देखता है कि सासू माँ वहाँ पे है, वो पीछे से देखता है, फिर वो लौट जाता है। ये कहता है, फिर अगले दिन देखता है कि मेरी सासू माँ फिर 12 बजे उठ के जा रही है। तब वो उसे रहा नहीं जाता, फिर वो पीछा करता है और उसका वो पूरा पीछा करता है। सासू माँ को देखता है पेड़ के पास जाते हुए, सरसों का तेल आज भी है। फिर ले जाके देखता है वहाँ पे वो आदमी भी साथ में। तब वो देखता है कि सासू माँ और वो आदमी गलत संबंध बना रहे हैं। वो जो ये चीज़ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी सासू माँ और उस जो तकरीबन उसी के उम्र का आदमी है उसके साथ नाजायज संबंध बना रही है, गलत संबंध बना रही है। वो चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। तकरीबन वो लोग 1 घंटे तक संबंध बनाते हैं और जब वो थक जाते हैं तो फिर उसकी सासू माँ घर लौट आती है। ऐसा 2-3 दिन और चलता है। जब 5 दिन हो जाता है तो छठे दिन की बात होती है, तो उसका दामाद जो है फिर देखता है सासू माँ जाती है रात के 12 बजे सबके सोने के बाद, फिर वहीं जाती है और अपने वही आदमी के साथ बात विचार करती है और फिर वही सरसों तेल लेके उसके साथ फिर गलत संबंध बनाया। इस बार उसने 1.5-2 घंटा संबंध बनाया। थक जाती, फिर प्रोग्राम संबंध बनाती है, फिर थक जाती तो रुक जाती। तकरीबन 2 घंटा संबंध बना के जब पूरी तरह थक जाती है तब वो आती है। तो इस बार उसका दिमाग जो है घर पहले पहुँच के और उसका गेट पर ही, मेन गेट पर ही सासू माँ को रोक देता है। सासू माँ उसको देख के घबरा जाती है, कहती है क्या बात है दामाद जी, क्या हुआ। तब पूछता है उसका दामाद, सासू माँ इतनी रात हो गई, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कहते नहीं बस यही। तो नहीं सासू माँ,
मैं सब जानता हूँ कि आप कहाँ जाती हैं। आप रात में उस शख्स के पास जाती हैं और उसी के साथ आप कल संबंध बनाती हैं। क्या ये सच बात है? तब उसकी सासू माँ कहती है कि हाँ, ये सच बात है, लेकिन मेरी बेटा ये बात किसी से भूल के भी नहीं करना, नहीं तो मेरी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी। मैं कहीं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगी। मेरी बेटी की नज़र मेरी इज़्ज़त कुछ नहीं रह जाएगी। तो उसके दामाद ने कहा, ठीक है सासू, मैं ये बात किसी को नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे ये एक बात नहीं समझ में आती, आप उसके पास जाती हैं, संबंध में आती, वो समझ में भी आता है कि आप अकेली हैं, तो उसको समझ में भी आता है। तो उसी पर से उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मेरे साथ ये मजबूरी है कि जब मेरा पति जो था, जब मेरी बेटी 5 साल की थी, उसी समय मर गया, और मेरे इतना बड़ा बिज़नेस का कारोबार सँभालना, बच्ची को सँभालना, उसी तकरीबन मेरा एक प्रेमी था, मेरा पहले से प्रेमी था, उसके साथ मेरी नज़दीकियाँ आ गई और उसके बाद फिर हम लोग एक साथ रह के उसने मुझे बहुत मदद किया। मुझे मुश्किल की घड़ी में बहुत मदद किया, मेरे साथ बहुत रहा वो, और आज तक मेरे साथ रहा है। उसने किसी से शादी भी नहीं किया, मेरे साथ ही रहा है। तो हमेशा तुम लोग तो यहाँ आ गए तब, नहीं तो तुम लोग यहाँ नहीं थे तो रोज़ रात को मेरे घर पे आता, हम लोग साथ में रहते, संबंध बनाते और फिर सवेरे चला जाता। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने उसके दिमाग ने कहा, ठीक है सासू माँ, ये तो मेरी सारी बात समझ में आती है, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि आप ये तो ठीक है, लेकिन ये सरसों तेल का क्या करते हैं? तब उसकी सास ने कहा कि बेटा, मेरे उम्र ज़्यादा होने के कारण मेरा जो दो दोस्त है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है, उसे थोड़ा उत्तेजित करने के लिए उस पे वो मालिश नहीं करती हैं। जब वो मालिश हो जाता है तो फिर उत्तेजित हो जाता है, फिर हम लोग अच्छा से संबंध बना पाते हैं। उसी कारण से मैं डेली सरसों का तेल लेके जाते हैं और उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे मालिश करने के बाद हम संबंध बनाते हैं। ये सब बात सुन के उसके दामाद के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है अपनी सासू माँ को, ठीक है सासू माँ, मैं ये बात तो किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन कल ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो कुछ नहीं कह पाती, कहती नहीं दामाद जी आप ही, कहते नहीं मैं कल चल जाऊँगा। सारी बात जानने के बाद उसका दामाद जो है अगले दिन सवेरे उठता है, और उसकी सासू माँ भी सो जाती है। अगले दिन सवेरे उठता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो, अब हम लोग को मेरा वहाँ से दिल्ली से कॉल आ गया है, माँ भी बुला रही है, मुझे काम पे जाना है, सो जाना। तो उसकी पत्नी कहती है, अचानक से ये क्या बात हो गई कि आप कह रहे हैं कि तुरंत जाना है? तो नहीं, मुझे ज़रूरी जाना है, जाना है। तो फिर उन लोग से सबसे मिल-जुल के प्रणाम पाती करके, और उसके दामाद ने सास से कहा कि आप घबराओ मत सासू माँ, मैं आपसे कभी नहीं ये सब बात किसी से कहूँगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। ये सब सारी कहानी हो के उसका दामाद अपने काम पे चल रहा है, वो लोग, लेकिन जो भी जहाँ है उसके दामाद ने कभी कुछ नहीं कहा, वो लोग अपने लाइफ में खुश हैं। उसकी बेटी और दामाद भी खुश है, उसके एक बच्चा भी होता है, उसकी नाती होता है सुधा को। सभी अपने जीवन में खुश है, सास भी खुश है। बीच-बीच में पूजा जो आती है अपने मायके आती जाती है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसकी माँ भी खुश है और उसका बेटी, दामाद और नाती सब कोई खुश है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आज की कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, ना किसी को ठेस पहुँचाना, ना किसी को दिल को दुखाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, सतर्क रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कामयाब बनें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो जय हिंद, जय भारत।